नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत चल रही थी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। दरअसल जो ये बैठक हुई है, इसमें ज्वाइंट सीपी मौजूद थे, ईस्ट दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप मौजूद थी और लगातार मीडिया का जमावड़ा है। ये आप देखिए, ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर है, क्योंकि अब एम्बुलेंस को भी जाने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे में बातचीत यहाँ पर हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम भी राकेश टिकैत से बातचीत करें। तो देखिए, ये जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ से ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए कि भारी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी भी है और कोशिश यही है कि रास्ते को खुलवाया जाए। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून गारंटी उनको चाहिए, गारंटी कानून उनको चाहिए। इसी को लेकर के तमाम मांगी किसानों की ओर है और अब ये बातचीत हुई है। बातचीत में क्या बातें निकल करके सामने आई हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बातचीत किसान नेता राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस के बीच में ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। अभी वहां पर आप देख सकते हैं कि वो मीडिया से घिरे हुए हैं राकेश टिकैत। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत कर पाएं और उनसे हम जाने। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है और देखिए, ये एक बार मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाती हूँ। आप ये दिखाइए प्रदीप, ये तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की यहाँ पर लेयर की गई है। अभी तक यहाँ पर पहले ये लेन, जो जिस लेन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये खुली हुई थी। यहाँ से जिसको इमरजेंसी होती थी वो जा सकता था, एम्बुलेंस यहाँ से जा सकती थी, लेकिन अभी बंद कर दी गई है और 4-5 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी है। एहतियात के तौर पर इसको बंद किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये रास्ता गाजियाबाद से दिल्ली जाता है और देखिए, राकेश टिकैत ने हमसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने कहा था, राकेश टिकैत ने, कि हम पीछे नहीं हटेंगे और 26 जनवरी की बात उन्होंने कही थी। एक तरह से सरकार को धमकाया था। अब दिल्ली पुलिस और राकेश टिकैत के बीच में ये बातचीत काफी अहम हो जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। सुबह से देखिए, आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पेश होगा। अभी लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया था 1 घंटे के लिए, लेकिन विपक्ष तो हंगामा कर रहा है। लेकिन जो किसान नेता है, किसानों की मांग अभी ये है कि अभी उनकी घर वापसी नहीं होगी, अभी वो यहीं पर डटे रहेंगे। इसका नतीजा ये है, ये बैरिकेडिंग। प्रदीप, जरा हम आगे आते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर सिक्योरिटी जरा देखिए, काफी सिक्योरिटी टाइट है। धारा 144 अभी भी लागू है। ये पोस्टर आप दिखाइए, वार्निंग लिखी गई है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अनुरोध है कि क्षेत्र में एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो ये साफ साफ कहा गया है कि आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो स्थितियां इस वक्त यहाँ पर बनी हुई हैं, आप समझिए, पिछले एक साल से यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं और अभी भी किसान कह रहे हैं कि वो घर नहीं जाएंगे। उनकी तमाम मांगे हैं और सबसे अहम मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून। इसी को लेकर के सियासत हो रही है और पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था तीनों कृषि कानूनों की वापसी का, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई। कैबिनेट में उसको मोहर मिल चुकी है। शीतकालीन सत्र में आज राज्यसभा में भी ये पेश हो सकता है और विपक्ष तो साथ में है सरकार के इस बिल को वापस लेने को लेकर के, लेकिन एमएसपी पर गारंटी को लेकर के विपक्ष किसानों के साथ है। राकेश टिकैत यहाँ पर आते हैं। देखिए, पहले भी कई दौर की बातचीत चली है सरकार से दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत हुई है। जावेद, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, आप बताइए, जो ये बातचीत हुई है, इसमें क्या बातें निकल करके सामने आई हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और राकेश टिकैत बैठे थे। दरअसल जो यहाँ कुछ दिनों से बैरिकेड्स खुले हुए थे, उसको फिर से लगा दिया गया है। राकेश टिकैत ने अभी कहा है कि ये यहाँ किसी ने अफवाह फैलाई कि ये ट्रैक्टर मार्च यहाँ से निकलने वाला है, लिहाजा वो पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे कि 4 तारीख तक हमारी कोई योजना आगे की नहीं है। तो फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इन्हें खोल दिया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने 29 तारीख का एक आंदोलन ट्रैक्टर मार्च प्लान किया था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। तो फिलहाल उसके बाद ये बैरिकेड्स एहतियातन लगा दी गई हैं, उसी पर बातचीत ही हो रही थी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, जो जावेद हमें जानकारी दे रहे थे, जावेद, इससे पहले भी देखा गया, क्योंकि राकेश टिकैत ने आपसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, सरकार तो कह रही थी पहले तो सिर्फ कानून वापसी की मांग थी, अब और भी मांगे हैं, तो फिर से 26 जनवरी का इंतजार कीजिए। फिर से जो इसी साल हमने मंजर देखा था वो दोहराया जाएगा। जावेद, देखिए, यही मांग लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तीनों कृषि कानूनों की बात कही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि इनको वापस लिया जाएगा, जिसकी कार्रवाई आज शुरू भी हो जाएगी। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप खड़े हैं, कुछ चीजें तो देखिए ना। जब मैं कोई विषय को लूं, जब आप बताएं।
हाँ, आप बोले। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अब बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं विषय पर आप, जब मैं सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूं। अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से महोदय मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने उल्लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूं। मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा। 9 BL वर्मा। माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें। ये तरीका ठीक नहीं। संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है आप बोले? आइटम नंबर 9 BL वर्मा। क्या विषय क्या? BL वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं BL वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सरकार। आज की अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपके आदेश की व्याख्या करते हैं। प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक
2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए, प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। 9 गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, कृषि कानून वापसी पर विधेयक पेश होता है लोकसभा में, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी होता है और अब 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानून वापसी का विधेयक पेश किया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पहले भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होती है और अब दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आज से ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और बड़ी खबर यह भी है, कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा में पास हो चुका है। सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ है और उम्मीद यह है कि आज ही राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और वहां पर भी सर्वसम्मति से यह बिल पास हो जाएगा। पूरा विपक्ष इस बिल की वापसी को लेकर के तो सरकार के साथ है, लेकिन आपत्ति है एमएसपी पर कानून को लेकर के कि इसको लेकर सरकार जल्द ही कानून लेकर के आए। लेकिन लगातार विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए थे। आज सुबह भी हमने देखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, संसद के अंदर भी प्रदर्शन किया और देखिए हंगामा लगातार होता रहा। ऐसे में बिल तो पास हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास हो चुका है। उम्मीद यह है कि आज ही इसको राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर लगातार अपील करते रहे विपक्ष के सांसदों से कि संसद की मर्यादा है। पीएम मोदी ने भी
कुछ देर पहले प्रेस को संबोधित किया था कार्रवाई शुरू होने से पहले, और उन्होंने कहा था कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति बनी रहे, मर्यादा संसद की भंग नहीं होनी चाहिए, सही आचरण पेश करना चाहिए, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में ये सत्र सुचारू रूप से चल पाए, 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कई सारे ऐसे विधेयक हैं, 26 विधेयक हैं जो लिस्टेड हैं, जिनको पास करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी आज ही बिल पेश हो सकता है, जैसा कि उम्मीद थी कि लोकसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पास हो जाएगा कृषि कानून वापसी का। अब देखिए पेच यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी ने ऐलान किया अब तो संवैधानिक प्रक्रिया करीब करीब खत्म हो जाएगी जब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, अभी भी बैरिकेडिंग है और किसानों की अगली रणनीति क्या होगी वो तो सीधे सीधे सरकार से कह रहे हैं कि 26 जनवरी आने दीजिए। सरकार का कहना है कि पहले तो सिर्फ कृषि कानून वापसी की मांग थी, अब और मांगे लगातार उठाए जा रहे हैं। पहले आप रास्तों को खोलिए, घर वापसी करिए, उसके बाद बैठकर बातचीत होगी। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं सरकार से बातचीत होगी, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन देखिए सिंघू बॉर्डर पर भी जत्थियों की बैठक है और आज का दिन काफी अहम है, लेकिन कृषि कानून वापसी का बिल पास हो चुका है जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ था। 1 साल से ऊपर हो चुका है गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की जो 3 सीमाएं हैं, चाहे फिर वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर किसानों की मौजूदगी पिछले 1 साल से है। 1 साल से ये लोग यहीं पर डेरा डाले हुए हैं और इसी बिल को लेकर के इनकी आपत्ति थी। पीएम मोदी ने गुरु पर्व के दिन कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम अच्छी नीयत से ये बिल लेकर के आए थे और अब लोकसभा में कानून वापसी का बिल पेश होता है, पास भी हो जाता है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। ऐसे में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज राज्यसभा में भी ये बिल पेश हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे विधेयक हैं जो लिस्टेड है, लेकिन विपक्ष देखिए एकजुट नहीं है। आज जब बैठक होती है विपक्ष की, उसमें टीएमसी शामिल नहीं होती है। टीएमसी का कहना है कि अब तो कांग्रेस नहीं टीएमसी ही विपक्ष बन रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो टीएमसी की मर्जी। कल सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती है, आम आदमी पार्टी की अलग मांगे हैं। तो कुल मिलाकर के जो तमाम मुद्दे हैं उसको आगे रख करके विपक्ष हंगामा कर रहा था, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। और बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो फिर तब कांग्रेस ये बिल लेकर के आ जाती एमएसपी पर। लेकिन जो भी बातें हैं, अब देखिए ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हंगामे के बीच, भारी हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है और बिल पास होने के साथ ही लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज राज्यसभा में भी ये बिल पेश हो सकता है। तो आज से ही इस सत्र की शुरुआत हुई है। शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, जैसा कि विपक्ष ने संकेत भी दिया था। और देखिए जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो फिर सियासत होती है, सियासत के तीर छोड़े जाते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पर मौजूद है। अमित देखिए बिल तो पास हो चुका है, हंगामा जारी है, आज राज्यसभा में भी ये विधेयक पेश हो सकता है। इस बात पूरी संभावना तो गए और क्या करो, संतुष्ट हो तो गया, बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी, ये किसी ने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा। तो टिकट लगा हुआ है, भाई बैरिकेडिंग का बताओ, बुझ जाओ। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, क्या आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो क्या लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हाँ गोलमोल जवाब दे रहे भाई हम। बात होती थी जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में कानून लग रहा वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे।
अच्छा, तो कल के आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी? रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे? हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, अब तो नहीं, और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, सड़क तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि सड़क पे आप लोग बैठे रहेंगे तो सड़क कैसे खुलेगी? हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई अरे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूँ? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, ये ही रास्ते से आई, तो बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है क्या? ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए तो... अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। आप अपने तंबू हटाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों बात तू कुड़ जा रहे? आंदोलन जारी रहेगा। राकेश सर लाइव पे तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, वो तकरार खत्म, आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राज्यसभा राष्ट्रपति से सिग्नेचर कितनी जल्दी आप? हाँ, सारी चीजें हो जाएगी। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो भी चलते रहेंगे। तो दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो रहा है कि पर्दे के? अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो नहीं हो रहा। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आप लोगों ने? जवाब नहीं आ रहा। चलो। तो राकेश टिकैत बॉर्डर पर है और लोकसभा से पारित हो गया, आगे क्या उम्मीद करते हैं? राज्यसभा सब जगह हो जाएगा और मामलों। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। 4 दिसंबर को आगे की रणनीति, इस आंदोलन का क्या भविष्य होगा ये तय होगा। उन्होंने कहा कि अभी तो दिन के उजाले में जो लोकसभा में बिल पास हुआ है कानून वापसी का, कृषि कानूनों की वापसी का, वो पास होने दो, आगे की रणनीति। लेकिन वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर अभी भी है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो 1 साल पहले तक स्थिति थी वही स्थिति अभी भी है। अमित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अमित, आप बताइए, राकेश टिकैत तो अड़े हुए हैं, लोकसभा में कृषि कानून वापसी का विधेयक तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी पेश होना है। अमित से हम फिर से संपर्क साधेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में कृषि कानून वापसी का विधेयक पास हो चुका है। अब राज्यसभा में भी आज पेश होगा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानून वापसी का विधेयक पेश किया और फिर ये पास भी हो गया। पहले भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इससे पहले हमने सांसदों की, कांग्रेस के सांसदों की तस्वीर भी देखी थी, हाथों में उनकी तख्तियां थी। गांधी प्रतिमा के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे, हंगामा कर रहे थे। लगातार स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा था कि शांति से, और पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि सवाल होने चाहिए लेकिन शांति बनी रहनी चाहिए। तो ध्वनि मत से लोकसभा में ये बिल पास हुआ है और राज्यसभा में भी पास हो सकता है आज ये बिल। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अमित, लोकसभा में तो ध्वनि मत से ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी आज पेश हो सकता है? जी, इस बात की पूरी संभावना है राज्यसभा में ये बिल पारित आज हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो सांसद हैं, संबंधित सांसद बीजेपी के, उनको पहले ही इस बिल की वापसी के जो प्रारूप है उसके बारे में ब्रीफ किया जा चुका है और लोकसभा में पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको पारित किया गया। तो पूरे एक जो घोषणा की थी सरकार ने, पीएम मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया था 19 नवंबर को, उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स होती है लोकसभा में और इस बात की पूरी संभावना है कि राज्यसभा में आज ही ये इंट्रोड्यूस होगा, आज ही। लेकिन अमित, जो पीएम मोदी ने अपील की थी, कल सर्वदलीय बैठक होती है, उसके बावजूद विपक्ष नहीं मान रहा है, लगातार हंगामा होता है और हंगामे के बीच ये बिल पास होता है। देखिए, जो पीएम मोदी ने आज सुबह भी अपना वक्तव्य दिया है संसद सत्र शुरू होने से पहले कि सदन की गरिमा को बरकरार रखा जाए, जो स्पीकर है उनकी चेयर की गरिमा को बरकरार रखा जाए और सदन का जो कामकाज है उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए और उसको गति देने का प्रयास किया जाए ताकि देश से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी बराबर चर्चा हो सके।
चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। बावजूद इसके अब विपक्ष जो हंगामा ये कर रहा है, तो विपक्ष की यही मांग है कि इससे संबंधित जो बिल हैं उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए। जैसे कि जो किसान हैं उनकी जो मृत्यु हुई है उनको जो कंपनसेशन दिया गया है, एमएसपी पर सरकार का क्या स्टैंड है। तो बेशक विपक्ष अपना बिल्कुल बहुत सारी मांगे हैं। अच्छा अमित, ये बताइए कि अगर राज्यसभा में ये बिल पेश होता है और वहां पर भी सर्वसम्मति से पास हो जाता है, तो फिर संवैधानिक प्रक्रिया कानून वापसी की, कृषि कानून वापसी की पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों किसी भी कानून के लिए दोनों सदनों से कानून पारित होना आवश्यक होता है। लोकसभा से ये हो गया और राज्यसभा में समावेश ऐसे ही होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। तो पूरी की पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया किसी एक कानून के बनने की होती है और किसी एक कानून के वापस लेने की होती है, वो पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, पीएम मोदी ने जो कहा था, आज संवैधानिक रूप से संसद में यह पूरा हो जाएगा। ठीक है अमित, लेकिन राकेश टिकैत अभी हम उनको सुन रहे थे, वो तो आंदोलन पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं 4 दिसंबर को आगे की रणनीति तय होगी, आंदोलन तो जारी रहेगा। और राकेश टिकैत और तमाम जो किसान संगठन है वो लगातार अपनी जो मांग है वो दोहरा रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार का स्टैंड क्लियर हो। इसके अलावा जो केस दर्ज है उनका क्या होगा, इसके अलावा जो किसान है उनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा देने की नीति क्या है। इसके कुल मिलाकर 6 उनकी ओर से डिमांड है। इसके इस तहत चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है किसान संगठन की ओर से सरकार के को। बावजूद इसके सरकार की तरफ से ऐसा किसान संगठनों का आरोप है कि उनको जवाब नहीं मिला है। इसीलिए 4 तारीख की बात कही जा रही है राकेश टिकैत की ओर से और तमाम किसान संगठन की ओर से। तो जसवीर, अब ये देखना है कि किस तरीके से आज संसद में जो ये संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार अन्य जो घोषणा करती है इस बिल से संबंधित, उसके बाद जो किसान संगठन है उनकी प्रतिक्रिया, उनका रुख क्या होगा। बिल्कुल, तो आगे भविष्य में ये तय हो पाएगा। अमित, ये बताइए, आज भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक आज की कार्रवाई के लिए लिस्टेड है? देखिए विधेयक है, लेकिन आज कृषि कानून विधेयक जो ध्वनि मत से जो पारित हुआ है उसी को अब राज्यसभा में इस पर सबकी नजरें रहेंगी और ये देखना होगा कि राज्यसभा में क्या इस पर चर्चा होती है या नहीं। क्योंकि लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है तो इसका यही संदेश देने की सरकार ने कोशिश की है कि जो सबको साथ लेकर, सारे लोगों के जो किसानों के हितों के मुद्दे को साथ लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। अब राज्यसभा में भी ठीक इसी तरीके से पारित करवाने की कोशिश रहेगी सरकार की ओर से और यही प्रमुख एजेंडा। बिल्कुल, उम्मीद है कि राज्यसभा में भी पेश होगा और सर्वसम्मति से पास हो सकता है। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आजाद भारत।